दो लफ्ज़ हुजूर के लिए नहीं कहने कि हुजूर खुदा नहीं है और नंबर दो हुजूर खुदा के बेटे नहीं, बस ये नहीं कहना। इसके अलावा दो सारी जिंदगी कह कह के आपको कहना पड़ेगा कित्थे मेहरे अली। सारी जिंदगी आप शाने बयान करते रहे, हुजूर की जियारत हो जाए और आलम हकीकत में हो जाए, वादी हमरा में हो जाए, बादशाही मस्जिद में हो जाए और हुजूर खुद आकर कहें कि मेहरे अली तू मेरा पुत्र है, तू मेरा बेटा है। क्योंकि जिदू लोगों ने मसीता बचाइया, हुजरे बचाए, मुरीद बचाए, शागिर्द बचाए, तू उदू भी मेरी खत्म नबूवत सारा कुछ कुर्बान किया। फिर असी तेनू सिलाए दे रहे हैं कि असी तेनू हकीकत दे अंदर, मुशाहदे दे अंदर अपना दीदार करवा रहे हैं। ते ओ मेहरे अली जड़ा इस तरह वेख के हुजूर नू ओ की हुजूर दी शान बयान कर रहे हैं, कहंदे किथे मेरे जो किथे तेरी सना, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। बस दो लफ्ज़ नहीं कहने, एक हुजूर खुदा नहीं है, बाकी हुजूर खुदा के बेटे भी नहीं है। इसके अलावा क्या है इधर इसकी समझ में नहीं आ सकता। बल्कि आसान करूं तो आपके लिए, आपको याद रहे, जिसने समझने की कोशिश की वो अबू जहल बन गया, जिन्हें मने अबू बकर बन गया। जिसने समझने की कोशिश की वो अबू लहब बन गया और जिन्हें मनिया वो काबे की छत पे चढ़ के अजान दे के बिलाल बन गया। समझना तो है ही नहीं भाई, कौन समझे? और समझा उसको जाता है जो समझ में आने वाला हो और जिसके मुकाम का या उसका मुकाम नहीं, बल्कि जिसको मुस्तफ़ा ये कहे कि जिब्रील अगे क्यों नहीं जाता, वो कहता है कि हुजूर अगर मैं अगे जावांगा सड़ जावांगा, तो हुजूर फरमांदे ने वेख लै जिथे तेनू सड़न का खतरा है उत्थे साडा कुर्ता भी सलामत जा रहा है। यानी जिथे तेनू खतरा है कि तेनू आग लग जाएगी, हालांकि वो तो नूर है और खाली वो मुजर्रद नूर है, वहां तो बशरियत का दखल ही नहीं है। जो मुजर्रद नूर है उसको हुजूर पूछते हैं जिब्रील उम्र कितनी है, वो कहता जी अंदाजा ही नहीं, एड्डी ज्यादा है। फरमाया कुछ तो अंदाजा होगा। वो कहते हैं हाँ, जो हिजाबात इलाहिया है उसका जो चौथा पर्दा है, उस चौथे पर्दे में एक सितारा 70,000 साल के बाद तुलू होता था और मैंने अपनी जिंदगी में उस सितारे को तकरीबन 72,000 मर्तबा देखा है। 5 अरब 40 करोड़ साल उम्र बनी है इस हिसाब के नाल। तो सरकार ने फरमाया कि अब नहीं देखा, अर्श के हुजूर अभी उनके तुलू होने का वक्त नहीं आया। फरमाया अजीब गल है, उधर होते थे तो देख लेते थे, सामने खड़ा हूं तो कहते हो अभी नहीं देखा। इतनी बात है। फरमाया उधर देखा करते थे अब सामने खड़ा हूं। फरमाया अनजा निकल को कब, फरमाया वो सितारा मैं ही तो हूं। बल्कि हजरत आयशा ने तो कहा सोजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। लेकिन ये तो आला हजरत है ना, तो फिर आजम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैहि उसी लैन पीछे खलो के कहते लब नूर, दहानूर, जबानूर, बयानूर, दिल नूर, जिगर नूर, जबी नूर, नजर नूर। और ये हस्साने पाकिस्तान है और ये वो आजम चिश्ती है। तो मौलाना अब्दुल गफूर साहब हज़ारवी शेखुल कुरान वजीराबाद वाले 70 की दहाई में कार के हादसे में आप शहीद हो गए और हुजूर की बारगाह में चले गए। शेखुल कुरान थे बहुत बड़े, हुजूर के दुश्मनों को हर मुकाम के ऊपर जाकर, हर मुआज के ऊपर आपने नाकू चने चबवाए। वो मौलाना अब्दुल गफूर हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनकी महबूबियत का ये आलम था
कि वो जब पढ़ते थे ना तो यूं ऐसे करके नहीं पढ़ते थे, वो झूम के पढ़ा करते थे, बलगल औला बिकमालिही, ऐसे। तो आप कलाम पढ़ रहे थे, बलगल औला बिकमालिही। तो एक बाबा आया और वो बाबा अजनबी था, तो उसने देखा कि शेखुल कुरान पढ़ रहे हैं, तो वो ऐसे खड़ा होकर इस तरह झूमे, इस तरह। महफिल मुक्की बाद किसी ने पूछा, हुजूर आज एक बंदे नूं बड़ा वजद आया, ये बंदा पहले वेख्या कोई नहीं, चिट्टी दाढ़ी वाला, चिट्टी पगड़ी वाला, कौन है? फरमाया और कौन सी, शेख सादी आपे ही सुनने वास्ते आया सी। ये मौलाना अब्दुल गफूर हज़ारवी, आज़म चिश्ती साहब की नात होती थी, मौलाना अब्दुल गफूर हज़ारवी का खुसूसी खिताब होता था। लो जनाब, हज़रत मौलाना अब्दुल गफूर हज़ारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि लेट हो गए, तकरीरी जाने जाने आप पहुँचे, तो बाद आज़म चिश्ती साहब भी लेट होके पहुँचे, तो उन्होंने कहा जी हुण ज़रा नात खानू छुट्टी दियो, टाइम नहीं है, तो बस तकरीर कराओ। तो मौलाना अब्दुल गफूर हज़ारवी साहब आके बरसरे मिंबर फरमान लगे, माँ तो उस टाइम तक तकरीर है नहीं कोई नहीं जिस टाइम तक आज़म चिश्ती नात न सुनाए। तो फिर आज़म चिश्ती खड़ा होकर कहता है, लब नूर, दहा नूर, ज़बान नूर, बयान नूर, दिल नूर, जिगर नूर, जबी नूर, नजर नूर, और क्यों कर न हो ज़हरा। ए आज़म चिश्ती वाह लगते नु लखा सलाम, क्यों कर न हो ज़हरा हुसैनो हसन नूर। उस नखले रिसालत का है हर बरगो समर नूर। साड़ियां तकरीरां हुजूर दे नूरानियत है, तो दूजी पार्टी ओ उन्होंने इको ही गल, बशर है बशर है बशर है बशर है। मैंने कहा बशरियत पर इकरार करो, तकरार ना करो। हम इनकार तो नहीं करते, जो बशरियत का मुनकर है वो काफिर है। हम बशरियत का इनकार नहीं करते, लेकिन हमारी एक और सोच है, हम तकरार करते हैं नूरानियत का और बशरियत का इकरार करते हैं, लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ऐसे बशर है कि मा वक़ा ज़िल्लुहु अलल अर्दे कत्तो, कि हुजूर का साया ज़मीन पर अल्लाह ने पड़ने नहीं दिया। कत्तो, कभी भी, कत्तो, कत्तो का मतलब है कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रसूल पाक चल रहे हों और हुजूर का साया ज़मीन पर पड़े। क्यों नहीं पढ़ने दिया? फरमाया हबीब आप बशर हैं, लेकिन मेरी रहमत ये नहीं चाहती कि आप गुजर रहे हो और पीछे कोई गुस्ताख आपके साए की बेअदबी कर जाए। ताजदार नक्शबंदियत हज़रत शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं, इसलिए मुस्तफ़ा जान रहमत का साया नहीं है कि साया शै अज शै लतीफ़ तरस्त। फरमाया किसी भी चीज़ का साया उस शै से ज़्यादा हसीन होता है, और हुजूर का साया इसलिए नहीं है कि हुजूर से हसीन कोई शै ही नहीं है। मसला इकरार का है, ये तकरार करते हैं बशरे बशरे बशरे। मैंने कहा ये देखो, कत्तो का मतलब पता है क्या है? कत्तो का मतलब है दुनिया का कोई आलिम इस गल की नफी नहीं कर सकता कि गल गलत है। ये गल इंजी है, 16 आने इंजे 100% इंजे कि मा वक़ा ज़िल्लुहु अलल अर्दी कत्तो, हुजूर का साया कभी जमीन पर ना आया। और फिर ये बात भी इजमाई है कि मा ज़हरा बौलुहु अलल अर्दी कत्तो, कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ऐसे बशर हैं कि हुजूर जब क़ज़ाए हाजत के लिए पेशाब मुबारक फरमाने के लिए ज़मीन के किसी टुकड़े का इंतखाब फरमाया करते थे, बादल सर पे साया करते थे। बाद में सहाबा आके कहते हैं हज़रत जाबिर में बड़ी कोशिश की थी कि मैंने हुजूर दे जिस्म अथर तो निकलने वाली कोई शय लभ जाए, नहीं लभी तो मैं हुजूर दी बारगाह चर्च की थी, हुजूर मेरी तलब है कि मुझे आपके जिस्म अथर की कोई चीज़ मिल जाए। सरकार ने फरमाया जाबिर वो ज़मीन का हिस्सा है, ज़मीन उसे अपने सीने में निगल लिया करती है। रसूल पाक का पेशाब मुबारक पाक है, रसूल पाक का पसीना मुबारक पाक है। नापाकों दे पिते फट जावन, मुस्तफा जाने रहमत का पेशाब मुबारक पाक है। रसूल पाक की बलगम मुबारक पाक है, रसूल पाक का लुआबे दहन पाक है, हुजूर का पसीना मुबारक पाक है, हुजूर का मदीना मुबारक भी पाक है, हुजूर का खानदान मुबारक भी पाक
कमीना है। हुजूर बशर हैं लेकिन ऐसे बशर हैं लम यका अलैहि ज़ुबाबु कत्तो, हुजूर ऐसे बशर हैं कि मक्खी को इजाजत नहीं है कि वो हुजूर के जिस्म पर आकर बैठ सके। यहाँ तो ऐसे ऐसे बशर हैं कि मक्खी उन्हें दी जान ही नहीं चढ़ दी। इधरों चाहे उधरों, तिनका भी तो तुम्हारे हिलाए नहीं हिलता। इधरों चुकी इधर आ गई, इधरों चुकी इधर आ गई, की होया जी मक्खी है जी। ते तुसी ते अपने वक्त के बड़े बड़े मौलवी हो, मक्खी नूं नहीं उड़ा सकते। ये तुम्हारी बशरियत है। और उधर बशरियत का ये आलम है कि लम यका अलैहि ज़ुबाबु कत्तो, मक्खी को बैठने की इजाजत ही नहीं है। हुजूर कैसे बशर हैं, रसूल पाक कैसे बशर हैं कि अजमाल उलमा, इस बात पर पूरी दुनिया के मौलवियों का उलमा का इजमा है, लम यहतलिम कत्तो, हुजूर को जिंदगी में एक बार भी एहतलाम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एहतलाम इसलिए नहीं हुआ कि एहतलाम शैतानी तहरीक के नतीजे में गैर इरादी तौर पर नफसानी ताकत गालिब आती है तो बंदे को ख्वाब में एहतलाम हो जाता है। फरमाया हमारी शान तो वराउल वरा है, साडा उमर जिधरों लंघ जाए तो शैतान रास्ता बदल छड़दा है। इधर किवें आएगा? लम यहतलिम कत्तो, हमारे आका व मौला एहतलाम से भी पाक है। खुश होके कहो, खुश होके बोलो, कोई मसला नहीं। आगे चलो, लम यतसाब कत्तो, हुजूर को जिंदगी में एक बार भी जमाई नहीं आई। आधे घंटे के बाद बंदा करता है जमाई आती है, क्योंकि ये भी शैतान की तरफ से होती है। फरमाया गया कि जमाई शैतान की तरफ से है। लम यतसाब, लम फेल मुजारे पर दाखिल होकर उसको माजी मनफी के माना में कर देता है। हुजूर को कभी भी जमाई नहीं आई, फरमाया क्योंकि वो शैतान की तरफ से है और हुजूर रहमान की तरफ से आए हुए हैं। हुजूर कैसे बशर हैं जी? लम तहरिब मिन्हु दाब्बतुन कत्तो, ऐसा होता है कि इंसान जहाँ खड़ा हो जानवर उससे डर कर इधर उधर भाग जाता है, लेकिन हुजूर की शान ये है कि हुजूर से कभी कोई जानवर भागा नहीं, कोई जानवर नहीं भागा। बल्कि मदीना पाक के अंदर ऊँट जल्ला हो गया, उन्होंने साहबा ने बद छड़िया, बन छड़िया। लेकिन अजीब बात है, साहबा लाखों सलाम आप पर कि साहबा को कोई मसला पेश आंदा है, ऊँट सही नहीं हो रहा तो हुजूर दी बारगाह जा रहे हैं। कमाल है जी। बारिश नहीं हो रही तो हुजूर दी बारगाह दे अंदर, अख निकल गई तो हुजूर दी बारगाह दे अंदर, दाने निकल गए तो हुजूर दी बारगाह दे अंदर। दुनिया जहान दा कोई मसला है तो इधर क्यों आने? ते बरकतुल मुस्तफ़ा अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते इसलिए आते हैं कि कार हमा बदस्ते हिम्मत व करामत ऊस हर चे ख्वाहद हर किरा ख्वाहद बइस्नी परवरदिगार खुद बदेहद। आप फरमाते हुजूर के पास इसलिए आते हैं कि अल्लाह ने अपनी खुदाई का मालिक मुस्तफ़ा को बना दिया हुआ है। सच्ची बात सिखाते ये है, सच्ची बात सिखाते और सीधी राह चलाते। तुसी सिर्फ कहना है ये है, और ये से मुराद हुजूर हैं। सच्ची बात सिखाते, सीधी राह चलाते। ए देखो जी, ए हिल रही है, रोकना पड़ेगा। आला हज़रत फरमाते हैं हिलती नीवें, नियां बड़ियां तगड़ियां रखना, नियां। आला हज़रत फरमाते हैं हिलती नीवें जमाते ये है, हिलती नीवें जमाते। अगली गल डूबी नावें तिराते ये है, शाफे दाफे राफे नाफे क्या क्या रहमत लाते ये है। शाफे उम्मत नाफे खलकत दफ़े बला फरमाते। कादिर कुल के नाइबे अकबर कुन का रंग दिखाते ये है, और उनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये है। फैज़े जलील खलील से पूछो, मौलवी से ना पूछो।
फैज़े जलील खलील से पूछो, आग में बाग खिलाते ये। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते। शेर बड़ा डाढ़ा है। असी बैठे होसिया मस्जिद के अंदर, इस तो बाहर निकल के पहला दूजा तीसरा चौथा पंजवां छठा आसमान सतवां आसमान, उस तो बाद फिर पता नहीं की किए थे, अरशे थे, लोह कलम कुर्सी, तो ये सारिया चीज़ां जो मुक जावन, उत्ते थले सज्जे खब्बे अगे पिछे जिथे छेड़ जिहता ना होवन उन्होंने ला मकान कहते हैं। ला मकान तो भी अगे जाके किधरे पता नहीं किथे, पर है दना फतदल्ला। जिथे अल्लाह फरमांदा है मैं अपने हबीब नूं इतना नेड़े अपने करीब इतना करीब किया कि जिवें दो कमानां दे दरम्यान फासला नहीं होंदा, इवें मेरा हबीब मेरे करीब हो गया। ठीक है, कमान दे अंदर ते उथे जा कोई नहीं सकता। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं कसरे दना, कसर महल को कहते हैं। आला हजरत फरमाते हैं कसरे दना तक किसकी रसाई, कौन उथे जा सकता है, सोच भी नहीं सकता कोई। लेकिन सुनिएगा, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं, जाते ये आते ये। आला हज़रत फरमाते हैं नज़ए रूह में आसानी दें, कलमा याद दिलाते ये हैं, मरकद में बंदू को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। और क़यामत आ गई, माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं। बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं। फिर कह दो रजा से खुश हो खुश रह, क्योंकि मुजदा रजा का सुनाते ये हैं। आप ओ हुजूर दी बारगाह गए जी, या रसूलल्लाह ऊँट जल्ला हो गया, फरमासी आ रहे हैं। हुजूर तशरीफ लेकर गए, उस साहबा ने बन के रखे। हुजूर ने फरमाया खोलो इन्होंने, कादे लिए बन के रखा ने। अर्ज किया हुजूर ये नुकसान दे देगा। फरमाया खोलो तो सही। ऊँट उन्होंने खोलिया तो ऊँट बजदा बजदा दौड़दा दौड़दा हुजूर के कदमों में आकर बैठ के कहता है मर ही जाऊं इस दर से अगर जाऊं दो कदम। मैं हुजूर जल्ला जरूर हाँ, मगर मैनू पता है तुसी खातमुन नबीयीन हो। उनका हुजूर ये पागल हो गया। हुजूर ने फरमाया ये तो मैंने कुछ और ही कह रहे, तो जेड़ा मेरा मालिक है ना तो मैंने कहता है कि चारा तेनू थोड़ा ही देंगे पर काम वो ही लवांगे जेड़ा जवानी च लेंदे सन। तो हुजूर उजरत थोड़ी है ड्यूटी ज़्यादा है, तो बुढ़ा हो गया हुण होंदी कोई नहीं। सरकार ने अंसारी नूं क्या पैसे लवो तो ऊँट साडे हवाले करो, असी खरीद रहे हैं, असी उन्होंने कोलों काम नहीं करवाना, बस ठीक है। हुण साडा ये हुजूर कैसे बशर हैं कि आपके साथ जानवर बातें करते हैं जी। ये 5 चीज़ें मैंने आपको याद करवानी है। हुजूर ऐसे बशर हैं कि आपका साया ज़मीन पर नहीं पड़ा। हुजूर ऐसे बशर हैं कि आपका पेशाब मुबारक ज़मीन अपने सीने में महफूज कर लेती है। हुजूर ऐसे बशर हैं नंबर 3 कि आपके ऊपर मक्खी को बैठने की इजाज़त नहीं। नंबर 4 हुजूर ऐसे बशर हैं कि आपको कभी एहतिलाम नहीं हुआ किसी भी नबी को। और नंबर 5 हुजूर ऐसे बशर हैं कि आपको कभी जमाई नहीं आई। नंबर 6 हुजूर ऐसे बशर हैं कि हुजूर से कभी कोई जानवर नहीं भागा। और नंबर 6 वलीदा मखतूनन, जब भी बच्चा पैदा होता है नाड़ू जुड़ा होता है माँ के साथ। 9 महीने हजरत साहब अंदर खून पी के आंदे हैं। और हुजूर जब दुनिया में जलवागर हुए तो आपकी दाइयाँ कौन है? हजरत मरियम, हजरत हव्वा, हजरत आसिया, हजरत सफ़िया। फरमाती हैं वहाँ कोई चीज़ ही नहीं थी। हमने कहा ये कैसे हो गया? फरमाया इनको बता दो कि नूर ने नूर से बनाकर भेजा है। नूर ने नूर नाल ही बना के भेजा है, कोई इत्थे मसला नहीं है। ते नंबर 7 तनामु ऐना हो वला यनामु कल्बहु। फरमाया हुजूर ऐसा भी हुआ, हुजूर एक मरतबा आराम फरमाया हुजूर ने, और आराम फरमाने के बाद सरकार ने आकर नमाज पढ़ाई। साहबा ने अर्ज़ किया हुजूर आज आप डायरेक्ट मुसल्ले पर तशरीफ़ ले आए। फरमाया आँखें सोती हैं दिल तो जागता रहता है। हुजूर ऐसे बशर हैं। अभी कुबैस के पहाड़ के ऊपर बैठकर
इशारा करें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। हुजूर ऐसे बशर हैं, असर की नमाज मौला अली की रह जाए, हुजूर फरमाते हैं पीछे आते हैं, पता नहीं अली ने नमाज पढ़नी है। फिर हुजूर कैसे बशर हैं कि कंकरियां कलमा पढ़ रही हैं, दरख्त सलाम पेश कर रहे हैं। कैसे बशर हैं हुजूर कि बुखारी शरीफ की हदीस है कि अब्दुल्ला बिन अतीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, पता चले एक गुस्ताखी करता है बंदा, माली च रहिंदा सी तो सीढ़ियां बड़ियां सन, मेहनत करके उत्थे पहुंचे, ओदी दौड़ ला छड्डी, वापस तशरीफ लाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक रदी अल्लाह तआला वापस तशरीफ लैके आए तो ख्याल ऐसी कि स्टैप मुक गए, लेकिन सीढ़ियों के स्टैप है सन जी कुछ, पैर थले रखे आप स्लिप हो गए तो आप दी पिंडली टुट गई। सहरी दे वेले कुकड़ बांगा देंगे ना, तो कुकड़ ने बांग दी तो कुकड़ ने जो बांग दी तो पूरे माली शोर पै गया कि वो तो मारिया गया। फरमानन कि कुकड़ ने बांग दी तो मैनू आवाज़ आई तो मैनू पिंडली के टुटन की तकलीफ नहीं हुई। जो ये पता चलिया कि भाई गुस्ताख अपनी जगह पहुँच गया तो मैनू खुशी महसूस होना शुरू हो गया। तो फरमानन मैं की किया, फरमानन मैं पगड़ी खोली चादर अपनी तो वो नाल ना मैं जल्दी जल्दी अपनी पिंडली में बन्निया, जोर ला के सही तरह बन्निया पिंडली नू। ते चूंकि हुण एक लत जिहड़ी वो मेरी मजरू हो गई, और दिल च है कि भाई मैं जल्दी जल्दी हजूर की बारगाह पहुंचा तो सरकार नू दसां हजूर मैं फटे चढ़ा आया मैं कम कर आया, मैं अपना मैं मिशन पूरा कर, मिशन नूर पूरा कर आया, ए मिशन नूर है। ते बाकी है जिन्होंने 2-4 दिन वास्ते अजाना शुरू की, पुत्र तुसी गैबाना जनाजे भी पढ़ लो, प्यो तुहाडा बाहर नहीं आएगा। तुहाडे अब्बे ने अंदर ही रहना, क्यों असी तुहानू पहले कहंदे सां कोई गड्डियां दे वहील होंदे ना, बाबे नू दुख देंदे ना, अज जलील होंदे। अजाना दे रहे हैं, अजाना दे रहे हैं, वो भी बगैर वजू ते छत्तां ते चढ़ के। मैं कहा अजान ये नहीं है, अजान ये है कि 12,000 सेल चल रहे फैजाबाद में, और बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह बगैर मास्क लगाए अपनी व्हील चेयर को आगे करके इशारा करके कहते हैं सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। अजान होवे जड़ी मुमताज कादरी ने दी है, अजान होवे जड़ी गाजी इल्मुद्दीन ने दी है, अजान होवे जड़ी हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने दी है। आप फरमानन में मिशन नूर की कामयाबी के ऊपर मैं खुश बड़ा, तो उतो मैं अब जल्दी जल्दी पट्टी की थी, तो मैं हुजूर दी बारगाह पिंडली टुटी होवे तो बंदा इंज नहीं टुट सकता जी। तो उतो मैं फरमानन कि मेरी पिंडली टूट गई तो मैं फिर एक लात चुक के इस तरह तो कहते मैं गया बड़ा जल्दी जल्दी हुजूर दी बारगाह च, मैं हुजूर नू जाके दसो हुजूर मैं काम कर आया। कहते अगो बड़ा अजीब काम होया, मैं गया हुजूर दी बारगाह तो हुजूर बूहे च खलो के मेरा इंतजार फरमा रहे हैं। हुजूर देख के कह रहे तो जने आ गए, कौन आ गए? जना आ गया भाई, जना आ गया अब्दुल्ला बिन अतीक का। कहते हैं हुजूर का चेहरा पहले ही बड़ा नूरुन अला नूर था, लेकिन उस वक्त हुजूर के चेहरे पर एक अजीब ही नूर जाहिर हुआ, और मैं इंज करके गया हुजूर दी बात। तो सरकार ने फरमाया खुदा के क्यों टुर रहे हैं? अर्ज की तो हुजूर पिंडली टूट गई। फरमाया इधर आ, मदीना तैयबा में कोई आर्थोपैडिक नहीं है, कोई न्यूरो सर्जरी करने वाला नहीं है, तो कोई हकीम यूनानी नहीं उठे बैठा। हुजूर फरमाने लगे आओ, सरकार ने पास बुलाया और अपना लुआबे दहन शरीफ, लुआबे दहन शरीफ, थोड़ी देर के लिए मदीना तैयबा में चले जाइए। हुजूर ने लुआबे दहन शरीफ टूटी हुई पिंडी के ऊपर जहाँ से वो टूटी हुई थी वहाँ लगाया और हड्डी को बराबर करके जोड़ दिया। बुखारी की हदीस पढ़ रहा हूँ, बुखारी की। वो एक हुआ करते थे जो बुखारी बंद करके जेल में बैठा करते थे, वो हुआ करते थे। और आज 2-4 हैं जिनको बड़ा शौक है। नंबर 1 इरशाद भट्टी, उन्होंने बड़ा शौक है, रोजाना रात को सुबह सवेरे बह जाता है, यतीमां की तरह हिमायत कर रहा होंगे। नहीं वो तो आलिम है। मैं क्या दौर फिटे मुँह, तेनू ये भी नहीं पता आलिम कहनू कहते हैं। असी तुहानू वाजे मौकिफ दे रहे हैं बहसीयत मुसलमान, ना इत्थे गुस्ताख बर्दाश्त है, ना इत्थे गुस्ताख की जिंदगी बर्दाश्त है। इत्थे रहेगा यूं ही उनका
पड़े खाक हो जाएं। अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पिंडी के ऊपर हुजूर ने वाक़िद हंसाया, फरमाया अब्दुल्ला बिन अतीक जरा टुर के बता, ते फजर दा टाइम है, सुबह दा टाइम। अब्दुल्ला बिन अतीक खड़े हुए, सरकार ने फरमाया मैं टुरंदा कह रहे हैं, वे की रहे हो। एक जुमला कहूँगा पंजाबी के अंदर ईमानी, मैं कह रहे हैं कि टुर के विखाओ, तुसी इंज इंज क्यों कर रहे हो। अर्ज के हुजूर वेख रहे हैं टुट्टी कड़ी है, देख रहे हैं टुट्टी कड़ी है। ताई तसी कहने हैं प्यारे नबी मन ठार दिया, सिर्फ यही कहना है तुसी क्या बातां ने। प्यारे नबी मन ठार दिया, क्या बातां ने रब दे सोहने यार दिया, क्या बातां ने। तुम क्या बातां ने ना इस तरह हाथ में इंज लहरा के हैं। अब्दुल्ला बिन अतीक भी खुश होन गए भाई हैं। अल्लाह वाली बोली सोहना बोलदा है एक सरकार दो बूहा जिथे होंदी है हर वेले हक दी हूहा। अल्लाह वाली बोली सोहना बोलदा है, अल्लाह वाली बोली सोहना बोलदा है। आप दी गुफ्तार दियां क्या बातां ने, आप दी गुफ्तार दियां क्या बातां ने रब दे सोने यार दियां क्या बातां ने। काफिरां ने भी आप नू मन अमीन लिया, काफिरां ने भी आप नू मन अमीन लिया। क्यों आप दे किरदार दियां क्या बातां ने, आप दे किरदार दियां रब दे सोहने यार दियां क्या बातां ने, रब दे सोहने यार। जेड़ा मदीना तैयबा गया है ओनू भी शेर समझ आएगा, जेड़ा खाली तस्वीर वेख रहा है ओनू भी समझ आएगा। फर्क है कि जान वाला उत्थे पहुंच जाएगा ते ना जान वाला कहेगा सोने हुण मैनू भी बुला ले। जैनू वेख के आशिक सीना ठार देने, जैनू वेख के आशिक सीना ठार देने, जैनू वेख के आशिक सीना ठार देने। मदनी दे अरबी दे करशी दे माही दे सांवल दे दरबार दिया, सांवल दे दरबार दिया क्या बातां ने रब दे सोहने यार। वेखना अकीदा बयान होने लग गया है। सिद्दीक उमर उस्मान अली तो मैं सदके जान, सिद्दीक उमर उस्मान अली तो मैं सदके जान, सिद्दीक उमर उस्मान अली तो मैं सदके जान। क्यों आप दे हर एक यार दिया रब दे सोहने यार दिया क्या बात। 5 4 हो गए। आले बैत पंजतन पाक सुभान अल्लाह, पंजतन पाक मस्ताने आ जाना वारियां जिन्ना दीन दे लई, मस्ताने आ जाना वारियां जिन्ना दीन दे लई। आप दे परिवार दियां
हैं परिवार। आले बैत को डेडिकेट हो रहा है ये शेर। आप दे परिवार दियां क्या बातां ने, क्या बातां ने, क्या बातां ने, आप दे परिवार दियां क्या बातां ने, रब दे सोहने यार दियां। ऐसे बाकी सारे शेर मैंने एक एक बार पढ़े, आले बैत दा शेर एक बारी नहीं हुंदा, ये दो बारी होएगा। मस्ताने आ जाना वारियां जिन्ना दीन दे लई, मस्ताने आ जाना वारियां जिन्ना दीन दे लई, सरकार दे मन ठार दे गम खार दे परिवार दियां। मौला अली असगर पाक नु ज़हन च रखो, 6 महीने दी उम्र, आप दे परिवार दियां, आप दे परिवार दियां क्या बातां ने, आप दे परिवार रब दे सोहने यार दियां। हुजूर का साया ज़मीन पर नहीं, हुजूर को एहतिलाम नहीं हुआ, हुजूर के ऊपर मक्खी नहीं बैठ सकती, हुजूर से कभी जानवर नहीं भागा, और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पेशाब मुबारक ज़मीन अपने सीने में ले जाती थी, और हुजूर की मुबारक आँखें आराम करती हैं, हुजूर का दिल जागता रहता है। रसूल पाक को कभी जमाई नहीं आई। हुजूर की 2 शाने हैं कि हुजूर अगर अपनी उंगली उठाएं तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं, सर झुकाएं तो अल्लाह पूरी उम्मत को बख्श देता है। मस्ताने जाना वारियां जिन्ना, मस्ताने जाना वारियां जिन्ना दीन दे लई, सरकार दे परिवार दियां रब दे सोने यार।